अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने लगी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लाहौर का जो ऑफिस है उससे आप मूफा जिसे कहा जाता है उससे डॉक्यूमेंट आप अटैच कैसे करवा सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्योंकि मैंने ख़ुद करवाया तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगी और कितनी देर में होता है, क्या प्रोसेस होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो अगर फ्रंट आपकी डिग्री जो है ना टेस्ट आपको नज़र आती है क्यूआर कोड में और बैक साइड पर नहीं आती, तो क्या एम्बेसी यूए उसे एक्नॉलेज करती है, आपके टेस्ट करती है या नहीं करती, और इसकी क्या रीज़न है। लाहौर से करवाते हैं तो फ्रंट मिलती है और इस्लामाबाद से करवाते हैं फ्रंट बैक मिलती है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ अपोलो स्टाइल की क्या फ़ीस है और वो क्यों ज़रूरी है और किन कंट्रीज़ में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज मैं सबसे पहले आपको खुशामदी करती हूँ और वेलकम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मोफा से हम अटैच जो डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो मोस्टली जो जर्नल अटेस्टेशंस होती है वो हम करवाते हैं अगर हम सऊदी अरब यूएई इस कंट्रीज़ में जाते हैं। तो मैंने जनरली अटेस्टेशंस करवाई है। उसके लिए ज़रूरी था कि मैंने तो 4 डिग्रियाँ करवाई थी, मैट्रिक, एफए, बीए और मास्टर्स की। तो पर डिग्री जो फ़ीस थी उन्होंने मेरे से चार्ज की 30 रुपये, ज़्यादा नहीं है। मुझे जब के लोगों ने बताया हुआ था 3,000 होगी, 4,000 होगी, तो ऐसा नहीं था। मैं ख़ुद वहाँ पर गई और ये एक और कॉन्सेप्ट भी था, जो लोग कहते थे कि इतना रश होगा, इतना रश होगा, ऐसा नहीं था। मैं 10 बजे गई थी और मुझे कोई 25 से 30 मिनट लाइन में ठहरना पड़ा। और उसके बाद मैं एक विंडो थी तो सामने गेट के सामने ही वहाँ पे लाइन्स होती हैं, उसके सामने ही 3-4 विंडोज़ बनी हुई थी। तो उसमें एक में ख़वातीन की लाइन लगी थी, बाकी में मेल की लगी हुई थी। तो ख़वातीन की लाइन लगी हुई थी, उसके अंदर जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे से जो है 120 रुपये 4 डॉक्यूमेंट्स के ले लिए, ये फ़ीस थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक टोकन दिया और उस टिकट दी, 4 टिकटें दी। और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम टिकट जो है ना पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे। भाई अगर आप टिकट पोस्ट ऑफिस से ले भी लेंगे तब भी आपका नंबर पहले नहीं आ सकता। उसकी रीज़न ये है कि जो टोकन है और फॉर्म है वो उसी विंडो से ही मिलेगा, तो फिर भी आपको लाइन में खड़ना पड़ेगा अगर आप वो टिकट जो है जाके बाहर से भी ले लें तो। ठीक है, तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं बात। तो मैंने वो ले ली। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी मैट्रिक, एफए, बीए, मास्टर्स की जो है ना फ़ोटोकॉपीज़ भी ली थी। मैं वो टोकन लेकर जो है और फॉर्म लेकर आगे गई और उन्होंने कहा ये फॉर्म फिल करें। फॉर्म एक छोटा सा था जिस पे आपने अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर और लिस्ट थी कि कौन सी डिग्रीज़ आपने टेस्ट करवानी है, चाहे एफआरसी हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, इस तरह की भी लाइन्स लिखी हुई थी। तो मुझे एजुकेशनल सर्टिफिकेट करवाने थे, मैट्रिक, एफ ए बी ए, तो मैंने उस पर टिक किया और साइन कर दिए। छोटा सा फॉर्म था, कोई मुश्किल नहीं था। आपके आईडी कार्ड पर आपका नंबर भी होता है, आपको अपना नाम भी पता होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी पता होता है और साइन भी, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने हॉल में आपको भेज दिया जाता है। आप उस हॉल में जाते तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी लाइन्स होती हैं। तो मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि देखो आप नौजवान हो, आप प्रिपेयर होकर आओ, कुछ खाने को बैग में रख दो, उधर कैंटीन भी है। ठीक है, अगर आपने बोतल पीनी है या जूस पीना है वहाँ से मिल सकता है। छोटा बहुत खाने की चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। क्या वहाँ पर कुछ मेस भी था तो वो भी आप वहाँ से खा सकते हैं। ठीक है, हाँ बैठने की जगह नहीं है, आई एग्री टू यू कि वहाँ पर और ज़्यादा होनी चाहिए थी। जैसा ख़वातीन के लिए भी वहाँ पर मैंने देखा कि एक ही काउंटर था। पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 55% से भी ज़्यादा ख़वातीन है। अगर वैलिड जो है ना वो पॉपुलेशन की जो की जाए मदमशुमारी की तो वो है, तो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है और उधर एक ही लाइन थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं चाहती थी कि मुफा को चाहिए कि वो काइंडली जो लाइंस है ना उस काउंटर में कम से कम 2 विंडो ख़वातीन के लिए रखें, ताकि 2 लाइनें बना दें। एक ही लाइन जो ख़वातीन की बना देते वो इतनी बड़ी हो जाती है, तो जब आप 2 बना देंगे ना तो फिर ख़वातीन के जल्दी से काम हो जाएगा। बाकी उसके बाद सीटिंग एरिया भी कम था, लोग क्योंकि ज़्यादा आ जाते हैं। पूरा पंजाब लाहौर आ रहा है, रहीम यार ख़ान से लेके साउथ पंजाब से लेकर फैसलाबाद, राजनपुर, डेरा गाजी खान, सब ने इधर ही आना ना टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से स्पेस कम है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का निज़ाम है। लेकिन ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि फ़ीस बड़ी कम थी, 30 रुपये तो कुछ भी नहीं है यार।
तो अच्छा था और मेरा एक ही दिन में काम हो गया, क्योंकि अब जो सिस्टम चल रहे हैं डिफरेंट मैं देख रही हूँ, उसमें जो है ना अपॉइंटमेंट लें और ये लें, ऐसा कुछ नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे वहाँ पे चले जाते। सेकंड जो मैं आपको बताऊँ, फिर उसके बाद मैं हॉल में जब चली गई, हॉल में जाकर मैंने फॉर्म फिल किया हुआ, उन्होंने मेरे से जो है ना आईडी कार्ड की कॉपी मेरी मांगी, मेरी जो डिग्रीज थी फ़ोटो कापीज़ की वो मांगी, और कोई पासपोर्ट कापी नहीं चाहिए थी तो वो नहीं मांगी। और उसके बाद जो है ना मैंने उनको दे दिए, और उन्होंने मुझे फिर एक और टोकन दिया, उस पर साइन करके दी थी कि आप जो है ना 3 बजे आए, जबकि मेरे 2 बजे ही डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे, हो सकता है 1 बजे भी आ गए हो। तो मैं उसके बाद फिर उधर से चली HEC के ऑफिस, मुझे कोई काम था, मैंने कहा चलो टाइम ज़रा गुजार कर आए। जब मैं वापस आई मैंने कहा चलो 3 बजे का इन्होंने मुझे टाइम दिया है तो 2 बजे मैं जो है ना पहुंच जाऊँ। तो मैं जब 2 बजे पहुंची तो मेरा जो है ना डिग्रीज आ चुकी थी, मैंने वो टोकन दिया, उन्होंने फ़ौरन से मुझे डिग्री दे दी, और QR कोड उसके ऊपर मेंशन था। तो मैंने QR कोड उस दिन जाके किया तो नहीं हुआ, फिर मैंने रात को भी किया, 9-10 हर घंटे बाद मैंने चेक किया, वो नहीं हुआ। तो उस पर आ रहा था नॉट फाइंड वाला आ रहा था एक लिखा हुआ। तो फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप जाके ना दोबारा से उनसे करवाएं, ये QR कोड चेंज करवाएं और विज़िट करें ऑफिस, इस तरह की बातें की कि भी आपका नहीं होगा ये दिस एंड दैट। लेकिन फिर फिर मुझे किसी एक और बंदे ने कहा, उसने कहा नहीं, आप ना कल सुबह जो है ना 9 से 12 के बीच ना चेक कीजिएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम होता है, अपडेट्स होते रहते हैं और नेट की सूरत हाल भी आपको पता है पाकिस्तान की। खैर मैंने जो नेक्स्ट डे था ना वेट किया, और फिर जब मैंने 10 बजे भी किया नहीं हुआ, फिर मुझे लगा कि मुझे ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब 11 बजे तो मेरा ओपन हो गया, वाओ। तो मेरी जितनी भी डिग्री थी, 4 डिग्री जो मैंने करवाई थी, जब मैंने किया तो लिंक जनरेट हो गया, और लिंक के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो PDF की सूरत में वो फाइल जो थी ना मेरे पास डाउनलोड हो गई, और उस पर मेरी मैट्रिक FA BA मास्टर्स की डिग्रीज भी थी। और फिर जो था, फिर मुझे फिर भी नहीं पता था कि मेरी अटेस्टेशन कंप्लीट हुई हैं कि नहीं। फिर मैंने दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आपकी हो चुकी हैं, इसी को तो अटेस्टेशन कहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना। तो फिर मैंने कहा ओके चलो ये तो अब काम हो गया। फिर मैंने पता किया कि अब क्या मैं एम्बेसी जा सकती हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकती हैं। तो इस तरह से जो है ना ये मेरी अटेस्टेशन जो थी ना मुफा की हो चुकी है। अब मैं बात करती हूँ अपोलो स्टाइल की, वो क्यों ज़रूरत है। अपोलो स्टाइल जो होती है ना, वो कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं 123, ठीक है ना, उसके लिए ज़रूरत होती है, और कुछ और जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन कंट्रीज़ में भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो उसकी फ़ीस होती है 3000 से 3500 के बीच में, हो सकता है उससे कम या ज़्यादा भी हो। तो अभी इन पर्सन पता कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन भी आप TCS के ज़रिए भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर यही होता है ना, डाउट होता है। हाँ आपके पास टाइम नहीं है कि आप लाइन में नहीं ठहर सकते तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फिर अगर वो अटेस्टेशन ना हुई तो फिर वो और ही बात होता है। लेकिन फ़ीस इसकी इससे ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो पोलो स्टाइल है, उसकी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस है। और TCS वगैरह की जो मैंने आपको बताया उसकी ज़्यादा होती है। जब आप इन पर्सन आते हैं वो आपसे बहुत ही कम फ़ीस मैंने आपको बता दी 30 है। अगर FRC की आप करते हैं तो 50 रुपये है, बर्थ सर्टिफिकेट की भी 50 रुपये, इतनी है, ज़्यादा नहीं है इनकी फ़ीसेस जो मुफा की हैं। अब ये जो क्वेश्चंस किए जाते हैं कि भी ये UAE के लिए आप जनरल अटेस्टेशन ही करवाएंगे मुफा की, जो मैंने करवाई हुई। अगर आप UAE कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, कोई अरब कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जनरली अटेस्टेशन चाहिए होती है, चाहे वो आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, जॉब वीज़े पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जनरल ही काम आएगी, जो कि 30 रुपये में आपकी हो सकती है। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा था, कह रहे थे FRC को जब आप अटेस्ट करवाने आएंगे मुफा से तो क्या आपको यूनियन काउंसिल से अटेस्ट करवानी पड़ेगी? नहीं। मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देखा और मैंने उनके अथॉरिटी से भी पता किया था, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस FRC अपना लेकर आएँ और हम आपको अटेस्ट कर देंगे। और ये मैंने उनसे पूछा है, उनकी टीम से। अच्छा अब बाकी बात कर लेते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह पे होती है, पाकिस्तान है तो आपको मैंने जैसे कहा कि आप अपने लिए वाटर बोतल लेकर आएँ, और एक्स्ट्रा कॉपीज़ हमेशा रखें। जो भी आपने टेस्ट करवाने जाना है वहाँ से फिर आप कॉपीज़ करवाने के लिए भागेंगे, आपको पता है आप अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका ID कार्ड है तो वो लगेगा। अगर आप अथॉरिटी लेटर लेकर आएँ किसी और की बेस के पर
जा रहे हैं, लाइक आप अपनी सिस्टर का करवाने आए, आप अपनी डॉटर का करवाना है, अपने ब्रदर का करवाना है, इनके ब्लड रिलेशन में से, वो अथॉरिटी लेटर लगता है, अथॉरिटी लेटर लगाएंगे, साथ में उसको टेस्ट करवाया हुआ होगा किसी सेम्टिस के ऑफिसर के साथ, और उसके साथ आपको उनके अपने मतलब अगर मेरी बहन है तो मेरा आईडी कार्ड लगाएंगे, अपने फादर का आईडी कार्ड, मदर का आईडी कार्ड लगाएंगे। ये ज़रूरी होती हैं कॉपीज़, और आपके पास वैसे भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ होनी चाहिए। आप इतने दूर से सफ़र करते, मैंने काफ़ी लोगों को देखा उनके पास नहीं थे, फिर वो उसके बाद वो भाग रहे थे बाहर से करवाने, और फिर वहीं पे टाइम होता है वेस्ट आप लोगों का। और वहाँ पे खातून आई हुई थी, उनके पास उनका निकाहनामा नहीं था उस वक्त, तो फिर उन्होंने मेरे से इंटरनेट लिया। तो आपको इंटरनेट भी होना चाहिए उस दिन आपके पास। मैंने उनको इंटरनेट दिया तो फिर उनका जो था ना व्हाट्सएप पे आ गया निकाहनामा, तो उन्होंने उनका प्रिंट करवा लिया था। तो आपको ये चीज़ें पता है, अगर आप अगर स्पाउस वीज़े पे जा रहे हैं, यानी कि आपके हस्बैंड आपको बुला रहे हैं, तो आपका निकाहनामा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फैमिली वीज़े पे जा रहे हैं तो एफआरसी लगेगा, अगर आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की और अटेस्टेशन होती है, और ये वाली जो होती है ना फैमिली और ज़ाती वाली और अटेस्टेशन होती है। तो मूफा का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और उसी दिन हो गया, ये अच्छी बात है, टाइम बच गया आपका। और क्या हो गया, खड़े हो गए तो क्या हो गया, अभी नहीं खड़े होंगे तो कब खड़ेंगे, ये एक चीज़ होती है। एंजॉय करें, पाकिस्तान का इन्वायरमेंट ऐसा ही है, और एकदम से चीज़ें सेट नहीं हो सकती। फ़ीस कम थी, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरा आधे घंटे बाद ही नंबर आ गया, और 2 बजे मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। और बल्कि मैं वहाँ पे वीडियो भी बना रही थी, मैं शेयर करूँगी। मैं वीडियो बना रही थी तो वहाँ पर गार्ड जो थे ना भाग कर आए, वो कह रहे हैं पता नहीं ये लड़की हमारे खिलाफ ही वीडियो बना रही है, ऊपर से अथॉरिटी देख रही है। मैंने कहा देखती रहे, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू, मेरे डॉक्यूमेंट टेस्ट हो गया, ये वीडियो मैं बना रही थी। तो वो परेशान हो गए, और उन्होंने कहा जी कैमरा लगा हुआ है, ये लड़की कहीं हमारे खिलाफ तो वीडियो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने इदारों की जो है रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट कि मूफा ने एक ही दिन में काम कर दिया हमारा अटेस्टेशन का। नहीं तो बाकी जो इदारे हैं काफ़ी, वहाँ पे बड़ी हमें मुश्किलात होती हैं कि वहाँ पे अटेस्टेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस चीज़ के लिए जो है ना मूफा को 10 में से 10 नंबर दूंगी, क्योंकि उन्होंने उसी दिन कर दिया। बाकी ये क्या भी खड़े हैं, इतना रश है कि उतना रश है, तो ये तो खड़ना चाहिए। अगर आप अब नहीं खड़ेंगे तो फिर कब खड़ेंगे। हाँ ये है कि अगर स्पेशल ख़वातीन हैं या बूढ़े हजरात या औरतें, उनके लिए अलग लाइन्स बना लेनी चाहिए, चलो उनको थोड़ा सा एज दे देना चाहिए। बाकी अगर नौजवान हैं और वो यही पूछ रहे होते हैं कि कितने घंटे खड़ना पड़ेगा, 5 घंटे 6 घंटे, भी लड़कों के लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये तो है भी गुलबर्ग में, और गुलबर्ग में है तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के फिर वो आपको 2 से 3 घंटे देते हैं। उन 2 से 3 घंटे में आप कहीं और घूम फिर लें, ठीक है। और अगर आप शहर से और जगह से आए हैं तो आजकल तो बाइकें मिल जाती है, इन राइड है, बाइक करवाएं, बाइक वाले को बुलाएं, जहाँ पे आपने जाना है। सस्ती जो है ना आपकी 150 लग जाएंगे, 100 लग जाएंगे। लिबर्टी करीब ही है, 50 रुपये में आप लिबर्टी इंटर घूम फिर कर आएँ, खा पी कर आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स लें। इसमें क्या टेंशन है, आप लोगों ने बड़ी टेंशन बनाई हुई है। परेशान मत हो और बी हैप्पी। खड़ना है तो क्या हो गया, आगे भी तो ज़िंदगी में भी तो हम खड़ते रहते हैं। एक दिन आप निकालिए, और मुझे बस सिर्फ ये खुशी हुई कि उसी दिन हो जाती है अटेस्टेशन। और QR कोड को आप जो है ना स्कैन कीजिएगा, आपकी डिग्री के पीछे ही होता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मज़ीद में मैं QR कोड के बारे में बता दूं, QR कोड जब आपकी टेस्ट होती है उसके साथ एक साइन होता है, साइन के साथ जो है ना स्टैंप लगे होते हैं, स्टैंप के साथ ही QR कोड होता है। आप उसको स्कैनर जो है ना कर लें, ऐप कर लें, या नहीं कर सकते ऐप तो जो है ना कोई सी भी वेबसाइट के साथ आप जो है जिसे स्कैन किया जाता है QR कोड, वो लिखेंगे तो आ जाएगी, उसके साथ आप स्कैन करके आपको लिंक मिल जाता है। लिंक करेंगे तो आपके डाउनलोड हो जाता है, तो उस पर आपकी डिग्रियाँ शो हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन था जो बैक साइड वाली बात कर लेती हूँ मैं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या करूँ, आपके सवाल भी तो क्लियर करने थे मुझे। और ये सारा मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं कोई ऐसी चीज़ बात नहीं बताऊंगी जो नॉट मैंने की हो, ठीक है। तो अब मेरी जो डिग्री है वो फ्रंट ही शो हो रही है, क्योंकि मैंने लाहौर ऑफिस से करवाई है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है, देखा भी है, तो जो भी लाहौर ऑफिस से करवाएंगे तो आपकी फ्रंट ही जो है ना QR कोड की जब हम करते हैं लिंक, उसमें शो होगी, ठीक है, मूफा वाले में। और जब आप इस्लामाबाद से करवाएंगे तो उसकी फ्रंट और बैक दोनों शो होगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें हाय हमारी डिग्रियाँ
मतलब अटेस्टेशन ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे आपको मजबूर कर रहे हैं दोबारा से जाएँ, और दोबारा जाएंगे तो लाहौर ऑफिस ने आपको यही कहना है कि हमें ऑर्डर है फ्रंट डिग्री पे, आपका टाइम पैसा ज़ाया हो। और सेकंड, जो लोग दूर से आ रहे हैं, चाहे रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान से, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि QR कोड के प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों को दोबारा उधर आप जाना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि आप जब इधर आते हैं तो एक रात आप स्टे कर लें, और अगर तो आपका उस रात हो जाता है, ये अगले दिन हो जाता है, तो फिर तो आप अपने घर को रवाना हो जाए। अगर नहीं होता तो आप स्टे कर लें, नहीं तो फिर दोबारा से आप आएंगे, फिर दोबारा से जाएंगे, तो आपके डबल ट्रिपल पैसे लग जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि पहले आप चेक कर लें कि आपका QR कोड वर्किंग है कि नहीं उस रात तक, या सुबह के 12 बजे तक। अगर सुबह के 12 या 1-2 बजे तक नहीं करता तो आपको उस ऑफिस तक जाना चाहिए और जाके करना चाहिए। इसका टाइमिंग क्या है जी? टाइमिंग 9 बजे से ओपन हो जाता है ये मोफा का ऑफिस, और ये गुलबर्ग 3 में है और एन बुलाक में। और इसके जो आपको टोकन जो है ना वो 11:30 के बीच जो है ना 12 में वो ख़त्म कर देते, फिर टोकन नहीं देंगे आपको। तो इसलिए आपको टोकन लेने के लिए पहले आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टाइमिंग है, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, कि आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, और नहीं भी तो और भी कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मोफा गई थी तो मैं इसलिए मुझे पता है, मैं आपको गाइड भी कर सकती हूँ। थैंक यू।